अब देखिए इसमें भाग लगाते हैं, देखिए कैसे 4 शून्य खत्म, 4 शून्य खत्म, 4 शून्य खत्म। एक अच्छा इसका देखिए, इसका बोले तो कटाएंगे। देखिए 4 8 4 बटे 4 56 करो 6 कितना कितना 4 6 4 बटे 4 4 4 4 ठीक 4 बटे 4 के कितना 4 6 100 4 दे देते हैं 0 1 मिनट में। हां आ गया वो ठीक है समझ में। घनर घनर रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 3। बोलिए 2 क्या है पॉजिटिव है, रूट 3 क्या है पॉजिटिव है, रूट 2 कैसा नंबर है इरेशनल नंबर, रूट 3 भी कैसा नंबर है इरेशनल नंबर। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 6। ये भी किस में बिलोंग करेगा रियल में। ठीक है क्योंकि रियल नंबर क्या है रेशनल का भी कॉम्बिनेशन है, इरेशनल का भी कॉम्बिनेशन है, टोटल नंबर उसमें समाहित है। अब देखिए अगर चलता है कि नहीं रूट अंडर अगर -2 गुना रूट अंडर -3, क्या इसको हम रूट अंडर 6 लिख सकते हैं, ये बिलोंग करेगा आर में। इस जगह जैसे आता है तो ये एक क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाता है यार ये कैसे हो गया। नहीं क्योंकि रूट के अंदर क्या है माइनस है। अभी हम जस्ट बोले थे क्या बोले ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ तो क्या आ गया नेगेटिव हो गया। ये रेशनल नंबर तो नहीं है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव है। जैसे नेगेटिव हो गया तो ये पहले ही 100% है कि ये बिलोंग करेगा आर में, नहीं करेगा। ये भी आर में बिलोंग करेगा नहीं, जब दोनों रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा तो ऑब्वियस है कि इसका रिजल्ट भी बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क होना शुरू हो गया कि आखिर इसके बाद जो नेगेटिव है अगर रूट के अंदर नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। जैसे ये लिखे, एक और लिखते हैं जैसे कि -2 गुना रूट 3। एक तो पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। ये तो ऑब्वियस है कि बिलोंग करेगा रियल नंबर में नहीं, लेकिन ये तो बिलोंग कर रहा है, एक बिलोंग कर रहा है एक बिलोंग नहीं करेगा, तो कंट्राडिक्शन शुरू हो गया। तो ऑब्वियस है कि इसको भी हम लोग रूट अंडर -6 जो है ये कभी बिलोंग करेगा आर में नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया बोले तो क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर ये चीज हम लिखते हैं √2 गुना रूट बोले किसमें क्वेश्चन मार्क होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क हो गया। ये भी कभी भी जो है -√6 ये भी कभी भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये तो मेरा बिलोंग कर रहा है बट ये बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जब केसेस शुरू हुआ तो बताया गया कि आखिर जो है रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो हम इसको पॉजिटिव कैसे लाएंगे, पॉजिटिव किस तरह से लाएंगे। तो सबसे पहले इस पे जो ध्यान गया
वो गया यूनानियों के द्वारा, ग्रीक लोग के द्वारा, कि इस तरह का भी नंबर है, लेकिन फाइनली इन्होंने कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट नहीं बताया। बोले कि हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ना तो कि ध्यान जाता है कि इस जगह इस बस्ती पे ध्यान गया, समझे ना। उस बस्ती के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में था कि इस तरह भी संख्या हो सकती है। बट इसका श्रेय जो है भारतीय मैथमेटिशियन थे महावीर, 1850 में गणित सारी इनकी पुस्तक थी, इसमें बोला कि निगेटिव होता है, लेकिन परंतु इन्होंने भी स्पष्ट रूप से नहीं बोला, बोला कि रूट का संभव है नहीं है, स्पष्ट नहीं किया। इसके जस्ट बाद भास्कर 2 सॉरी 1150 में अलजबरा, बीज गणित। ऐसे बीज गणित के अगर फादर बोलेंगे तो यूक्लिड बोला जाता है, पढ़ाएंगे जब बीज गणित, यूक्लिड है फादर। तो इसने बीज गणित में पुस्तक में लिखे कि रूट के अंदर -1 का वर्गमूल है संभव, लेकिन किस प्रकार संभव है वो भी नहीं बता पाए। ना से बोला पॉसिबल है सकता है, लेकिन इसका एक्यूरेट भी जवाब नहीं दे पाए। तब आगे चलते हैं, एक कार्डन थे इटली के, इन्होंने कुछ आगे बढ़ाया, 2 इक्वेशन लिए 1545 में। x + y बराबर कितना है 10 है, एक्स वाई क्या है। जब एक्स वाई का मान निकाला, देखा कि एक पॉजिटिव आ गया, लेकिन दूसरा क्या आ गया, रूट के अंदर निगेटिव आ गया। बोला ऐसे यहाँ तक तो ठीक था, फिर रूट के इंट्रोडक्शन जैसे समाप्त होगा, इसका ऐतिहासिक पढ़ लिए, हिस्टोरिकल पढ़ेंगे, इसके सभी प्रॉपर्टीज को सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव, एक एक चीज को पढ़ेंगे। इसके बाद नियम पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसके अलजेब्राइक पोर्शन को पढ़ेंगे, तब जाके एक्सरसाइज में आएंगे। पहले थ्योरी दे देते हैं, 10 से 12 दिन का टॉपिक है थ्योरी को छोड़ के, ठीक है। इसको केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों को एक एक चीज का सॉल्यूशन करेंगे, एक पूरा कंप्लीट 15 दिन का हम लोग लेते हैं टारगेट। 15 डेज में आपका टोटल खत्म होगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पीएमआई, और इसके बाद इनइक्वालिटीज, वो कम दिन का है, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना छोटा छोटा टॉपिक है ना इसको हटा दें, ये बेहतर ढंग से पढ़िएगा। तो बताइए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेन पढ़ने का मोटो क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए पढ़ा जाता है कि अगर रूट के अंदर निगेटिव हो, उसको हम पॉजिटिव कैसे ला सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लाने की जो पद्धति है, दैट इज कॉल्ड कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहले जो योगदान दिए थे यूनानियों ने, उसके बाद भारतीय में कौन थे, महावीर थे, उसके बाद कौन थे, भास्कर थे, इसके बाद कार्डन इटली के थे, उसके बाद एल्बर्ट ग्रांट है, सबसे पहला जो है यूलर्स जाता है। देखिए इन्होंने क्या बताया, बोलिए तो रूट अंडर, अभी से देखिएगा, -1 का मान क्या होता है, आई का प्रोनाउंसिएशन होता है आयोटा, क्या होता है, आयोटा। रूट के अंदर अगर माइनस होगा तो बोलिए तो अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन कौन साइड, बी साइड, बी स्टैंड फॉर, बोले तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आई स्क्वायर। बोलिए आई स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 ना, आई स्क्वायर का मान कितना हुआ
-1, अरे नहीं हुआ रूट के, तो आई स्क्वायर का माइनस। अब देखिए जहाँ पे -1 है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई। अब देखिए कहाँ कहाँ -1 है, ये तो एक्यूरेट सही है, दोनों पॉजिटिव है सर, ये भी क्या है, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे फॉल्स पकड़ा गया। अब देखिए इसको कैसे लिखें, क्या है बोलिए तो, रूट अंडर -2 गुना बोलिए रूट अंडर -3, रूट के अंदर नेगेटिव है, इसको किस में लाएंगे, पॉजिटिव में, बोलिए क्या लिखेंगे इसको, 2 गुना -1, इसको क्या लिखेंगे फिर, 3 गुना -1, बोलिए -1 को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना, इसको बोलिए क्या लिखेंगे, 3 गुना, बोलिए √2 हो जाएगा आई स्क्वायर का वर्गमूल, आई बोलिए ये कितना होगा, √3 आई स्क्वायर का वर्गमूल आई। अब देखिए ये बिलोंग करेगा अपने रियल नंबर में, पॉजिटिव पॉजिटिव, √2 गुना √2, √3 कितना हो गया, √6 आई इंटू आई स्क्वायर का मान बोले क्या होता है, -1, अभी लिखेंगे तो √6 गुना कितना होगा -1, ये तो आगे में आ गया, तो माइनस रूट अंडर कितना हो गया 6 आया ना नीचे पॉजिटिव। तो ये जो चीज है ये तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, -रूट अंडर क्या हो जाएगा 6। अब तो बिलोंग करेगा ना रियल नंबर में। इसमें क्या बताया कि कोई भी रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो हम आई के माध्यम से उसको किस में ला सकते हैं, पॉजिटिव में ला सकते हैं। तो किसका योगदान जाता है बोले तो, यूलर्स कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। अब देखिए बोले इसमें किस में आई लगेगा, इसमें लगेगा, किस में लगेगा, माइनस में लगेगा नहीं, तो बोले इसको क्या लिखेंगे, -2 गुना कितना है, √3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना -1 इंटू बोलिए √3, बोलिए इसको क्या लिखेंगे, √2 -1 का आई स्क्वायर का वर्गमूल, आई गुना कितना होगा √3, दोनों पॉजिटिव आ गया ना हमसे, तो आई इंटू क्या लिखेंगे, √6 आ गया ना, आई इंटू। लेकिन ये कभी भी बिलोंग्स रियल नंबर में नहीं करेगा, ध्यान में रखिएगा, क्या कि आगे में क्या आ गया, आयोटा आ गया, ये इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, ठीक है, रियल नंबर नहीं है। तो बोलेगा कि इसका मेन एप्लीकेशन क्या हुआ, कि इसका जो कॉम्प्लेक्स का मेन एप्लीकेशन अंतर होना चाहिए। जैसे बताइए तो कि x बराबर लिखे 2, कौन एक्सिस में है, x एक्सिस में, एक कौन एक्सिस में आएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, ये कौन एक्सिस में आएगा, x, बोलिए √2 कौन एक्सिस में आएगा, x में। लेकिन अगर लिखेगा कि 2 + 3 आई, देखिए इसमें 2 + 3 आई, x के जगह क्या लिखेंगे 2, और y के जगह कितना हो जाएगा 3, ये ना, तो इसको अगर मिलाते हैं इस फॉर्मेट में, ये मेरा कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना है बोलिए तो 3 आई है, 2 प्लस। तो दुनिया का यही एक ऐसा नंबर है जो कि 2 एक्सिस में दिखाते हैं, x और कौन एक्सिस में, y एक्सिस में, बाकी दुनिया का सभी नंबर को कौन एक्सिस में दिखाते हैं, सिंगल एक्सिस में दिखाते हैं। आया समझ में, आइए ऑर्डर में कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर अभी जस्ट हम बोले, अभी पहले सवाल देंगे, i पावर 1 का मान क्या होता है, i पे पावर 2 रहेगा तो, i पे पावर क्यूब रहेगा तो, और i पे पावर 4 रहेगा तो, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज द फॉर्म ऑफ साइक्लिक ऑर्डर। समझिएगा मीनिंग, समझिएगा। देखो क्या होता है, CYCLIC कौन सा ऑर्डर लिखे हैं, साइक्लिक ऑर्डर, ये सब बताते हैं जनरेटर, सब तरह से एडवांस लेके जा रहे हैं। i पावर 1 की अगर मान लीजिए कि i पे पावर जैसे हो गया 5, साइक्लिक ऑर्डर पहले समझाते हैं तब वो रूल बताएंगे। i पावर 5 हो गया, i पावर कितना हो गया 6, i पावर कितना हो गया 7, और i पे पावर क्या हो गया 1। इसका ऑर्डर जब भी होगा कहाँ तक चलेगा, 4 तक। ऑर्डर कहाँ तक चलेगा, 4 ही ऑर्डर चलेगा, 4 से अधिक ऑर्डर नहीं चलता है। इसको कहते हैं साइक्लिक। यहाँ देखिए जैसे 5 है, इसको तो हम सिंपल में लिख सकते हैं कि i पे पावर 4 गुना i है ना, बोलिए i पावर 4 का मान क्या होता है 1 गुना i, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा i। जैसे 6 की बात होगा तो i पे पावर 4 गुना i स्क्वायर, बोले i4 का मान 1 गुना -1 हो जाएगा, पता है ना क्या हो गया -1। बोले तो i पे पावर 7 को क्या लिखेंगे 4 गुना 3, बोले क्या होगा i पावर 1 4 क्या होगा -i, लास्ट में बोलिए i पावर 4 गुना i पावर 4, ये तो 1 गुना 1 दैट इज कॉल्ड क्या आ गया 1। अब देखिए रिजल्ट हम देखते हैं, देखिए पहला में क्या मिला i, दूसरा में बोलिए, तीसरा में, चौथा में, यही मान आ रहा है ना, आ रहा है ना, इसे ही कहते हैं दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ऑर्डर। मतलब कि जो वो फॉर्म क्या होता है उसी 4 पे क्या करता है रोटेट करेगा। अच्छा ये तो ठीक है, मान लीजिए कि i पे पावर, अभी नहीं बोलिएगा दुनिया, i पे पावर अगर इस तरह का वैल्यू दे दे तब तो हम लोग पागल होने लगेंगे, ऐसे ये कौन मान दे दिया ना, नहीं छिड़िया जाएंगे। तो इसके लिए एक नियम बना, इधर देखिए, देखिए इसका एक रूल्स है, देख लीजिएगा ध्यान से, कि अगर हिंदी में लिख देते हैं, अभी नोट्स में दे दिया, अगर i पर पावर, अगर i पे पावर किससे अधिक है बोलिए तो 4 से, इसका ऑर्डर कितना होता है 4 है ना, 4 से क्या हो
अधिक हो तो हमेशा, ऑलवेज लिख देते हैं, तनी मनी अंग्रेजी ऑलवेज किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। यहाँ देखिए, यदि शेष इसका 0 हो तो 1 होगा रिजल्ट, शेष 1 में i, शेष 2 में -1 और शेष 3 में -i। बस देखिए यही 4 आया ना वैल्यू। अगर 4 से पावर क्या हो, अधिक हो, तो किससे भाग देते हैं, 4 से। अब देखिए ये कितना पावर है, 5, 4 से भाग दीजिए, कितना शेष बचा, एक बचेगा तो क्या होगा रिजल्ट, आई आया ना। बोले ये कितना है, 6, 4 से भाग दीजिए, कितना शेष बचा, 2 बचेगा तो क्या लिखेंगे, -1 लिखे ना। बोले कितना पावर है, 7, किससे भाग देंगे, 4 से, कितना शेष बचा, 3 बचेगा तो देखिए क्या लिखे, -i लिखे हैं। अब बोले कितना है, 8, 4 से भाग दीजिए, कितना शेष बचा, 0 बचेगा तो रिजल्ट क्या आया, 1 आया ना। अब देखिए इसमें भाग लगाते हैं, देखिए कैसे, 4 सुना खत्म, 4 सुना खत्म, 4 सुना खत्म, 1 नहीं आंसर। अरे भगवान, 4 का 4 कट्टी कट्टी हुआ, 4 से ना कट्टी कट्टी 4 4 15 साढ़े खत्म हुआ ना यार। अच्छा इसका देखिए, इसका बोले तो बोलिए, देखिए कैसे कटाएंगे। देखिए 4 8 4 मतलब 4 6 5 14 6 कितना खत्म, 4 6 4 32 4 8 4 6 4 खत्म, ठीक। 4 32 4 खत्म, 4 6 100 4 6 30 कुल से 0 रुक, 1 मिनट करना है। हाँ आ गया 1, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसको भाग लगाते हैं, देखिए हम करते हैं 6 0 0 0 0 16 0 0 0 0 60 0 1 0 0 1 कटा कर जाए, 4 खत्म 1 1 आई नहीं कटा जी। अरे 4 60 15 4 16 15 0 0 4 15 60 0 4 का सर 1 खत्म, 4 का 4 1 आई हो गया, नहीं आया। अब देखिए भाग लगाते हैं, इधर देखिए गुना कर रहे हैं, 3 0 2 फिर माइनस है। अरे बात 7 चौक 28 जी, शेष 4 5 20, शेष 2 बचेगा, कितना आएगा आंसर, -1 आया। अब गुना कर रहे हैं, बोलिएगा। चीटिया वाह बहुत अच्छा लगा। चलिए बोलिए आंसर, बोलिए आंसर आई, बहुत अच्छा, 1 बचा। अरे डायरेक्ट ना, 2 56 2 55 2 53 2 54, बस खत्म, आई पावर 1 आई नहीं बाजी, 2 55 2 53 करिएगा, ठीक है कोई दम। अब देखिए इसमें अगर बोल दिया कि आई पावर -39, अब यहाँ पे हो गया होशियारी फाइल, आई पावर क्या दे रहा है, वाह बहुत अच्छा लगा सुन के। देखिए पहले तो आई बेमरिया नंबर, बेमरिया माने इमेजिनरी खुद है, इमेजिनरी नंबर मतलब इमेजिंग क्या हुआ नंबर है ना। बोले इसका अगर घर बनाना है तो पहले क्या देंगे, पहले दीवार देंगे, पहले तरीन देंगे जी, बेस ना देंगे, पिलर है बेस है, हाँ बेस इधर हाँ बेस देंगे। इधर देखिए आई पावर कितना है, आई पावर बोलिए पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव कि निगेटिव। अगर पावर निगेटिव हो, आई खुद इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए लिख सकते हैं 1/i पावर 39, 1/4 से भाग दे, 4 नमा कितना शेष बचा, 3 बचेगा। देखिए क्या लिखे, -i। होल लाइफ याद रखिएगा, जब तक पृथ्वी पे जीवित रहिएगा डिनोमिनेटर में आई नहीं होता है, सेट कीजिए ब्रेन को, हर में आई चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। इसको करने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, आई गुना 1 -i स्क्वायर, आई बटे बोलिए माइनस आई बटे 1। अभी भी ना मुंह सुखल है। अगर -32 है, 4 से भाग लगेगा, जिसमें 4 से डिविजिबल हो जाए उसमें प्लस रहे कि माइनस रहे, आंसर एक ही आएगा। इसको क्या लिखेंगे, 32 4 के बते 1 खत्म हुआ, नहीं हुआ 4 बते आई पावर बोलिएगा, बोलिएगा तो होगा 4 से भाग लगेगा, 4 1 का 4 खत्म हुआ आया। अब पागल ऐसा नहीं कीजिएगा, भागो ना लगे और 1 कर दीजिएगा, ठीक है। बोलिए आई पावर -31, संस्कारी सवाल। ऑड है कि इवन, ऑड है ना, वाह -i बहुत अच्छा लगा।
31 बोलिए 1/4 से 3 माइनस आई गुना आई बटे आई, आई गुना आई स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, दैट इज कॉल्ड आई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर ऑड और इवन का होता है, अच्छा आई पे पावर अगर दे दे 4n, तब होशियारी खत्म। तब देखिए कुछ न करना है, n हर हमेशा बिलोंग किस में करेगा, जेड में। n का मान आप पहले 0 बैठाइए, 1 बैठाइए, 2 बैठाइए और 3 बैठाइए, प्लस माइनस कुछ भी रखना है। 0 रखेंगे आई पावर 0 1। अरे यहाँ पे पावर का मतलब होता है रिमाइंडर से मतलब है, आई पे पावर 0 का मतलब रिमाइंडर से है। इन्हें क्या आई पावर 0 जनरली होता है ना, किसी पे पावर 0 1 ही होता है, तो 0 पे पावर 0 1 होगा। इस पे बहस करेंगे कैलकुलस में, ठीक है। 0/0 बहुत खराब लगा सुन के। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी नहीं मालूम, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0, क्या बना 1 2 3 4 5 7 ऐसा मान है, 0 पावर 0 कर दिए ना, 7 ऐसा वैल्यू है जो कि अभी तक कोई मान नहीं निकाल पाया है एग्जैक्ट, उसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। पढ़ाएंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो बताइए तो आई पे पावर अगर 4n है ना, किसका मल्टीपल है, 4 का, हमेशा 1 नहीं आएगा। ये देखिए अगर 0 देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 देंगे तो 4, अरे 2 देंगे तो 8, 1 है 3 देंगे तो 4, 16 5 रोटेशन होने। अच्छा पता है इसका साइक्लिक ऑर्डर कितना होता है, 4। साइक्लिक ऑर्डर वैसे ऑर्डर को कहते हैं जहां से उसका वैल्यू रिपीट करने लगे, 4 के बाद रिपीट करने लगता है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर। आया समझ में? तो बताइए तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, आज इसको भेजेंगे, आज लिख लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहले जो प्रकाश डालने वाले थे उनका क्या नाम था, यूनानियों के द्वारा डाला गया था, ठीक है। उसके बाद कौन आए, महावीर आए, महावीर के बाद भास्कर 1 आए, भास्कर 1 के बाद कार्डन आए, कार्डन के बाद एल्बर्ट आए, एल्बर्ट के बाद यूलर्स आए, इसका हाँ यूलर्स आए, यूलर के बाद कौन आए बोले तो WR हैमिल्टन। तो मेन माना जाता है कि यूलर्स और WR हैमिल्टन का योगदान ज्यादा था, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं, तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए एक वर्ड है आयोटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। उसी के आयोटा के बारे में क्या बताए थे, यूलर्स ने बताए थे। अच्छा इसका मेन एडवांटेज क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दुनिया के प्रत्येक नंबर को कौन एक्सिस में दिखाते हैं, 1 एक्सिस में, लेकिन यही एक ऐसा नंबर इसको क्या एक्सिस में, 2 एक्सिस, आई पावर 1, आई 2 3 4, आई पावर 20 50 50, बहुत खराब लगा सुन के, -1 होगा। आई पावर 4 लाख, 5 लाख, 5 अरब, 5 अरब 10, 5 अरब 10, 2 -1, 5 अरब 11 माइनस आई पावर -1, फिर मुंह सूखने लगा, कैलकुलेट कीजिए, आई पावर -1, 1/आई, आई से गुना आई से भाग, आई गुना 1, आई स्क्वायर का -1, आई बटे -1 दैट इज माइनस आई, हो गया आंसर। आई पावर -39, इधर देखिए 4 खत्म 4 खत्म देखते हैं 1 आई आ गया ना। ये सब कल रखिएगा इसमें दिमाग में, ठीक है। कल से हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, आज बार इतना ही रहने देंगे।